ये 56वीं नज़म है जावेद नामे की। यहाँ पे नासिर की रूह नमोदार होती है और वो कहती है कि इल्म और शमशीर दोनों चाहिए, यानी इल्म भी हासिल करो और शमशीर भी, दोनों क़ुव्वतों की ज़रूरत होती है। फिर कहते हैं कि दीन ज़रूरी है, अगर दीन नहीं है तो ज़िंदगी ऐसी है जैसे चमेली गाय के सामने रखी हुई हो, तो वो गाय चमेली की क्या कदर करेगी। फिर अब्दाली वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो कुछ सवालात करते हैं इकबाल से कि अफ़गानियों की क्या सूरत हाल है। तो अल्लामा इकबाल वहाँ पे जवाब देते हैं कि वहाँ पे अफ़गानी जो हैं वो अपनी सलाहियतें नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर अब्दाली कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो एशिया तरक्की करेगा। 100 साल पहले ये बात कही थी। और फिर ये कहते हैं कि मशरिक़ ने सोचे समझे बग़ैर जो है ना वो मग़रिब की पैरवी शुरू कर दी है। यूरोप वालों ने जो तरक्की की है वो उसकी वजह वहाँ का इल्म व फ़न है, और यही वो आग है जिससे उसका चिराग रोशन है। और मशरिक़ वाले ये नहीं समझ पा रहे, वो समझते हैं कि वहाँ का लिबास, वहाँ की चमक दमक, लेकिन असल में वहाँ की जो चमक दमक है वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की तालीम है, उसको हासिल करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। फिर इस नज़म में अल्लामा इकबाल की मुलाकात टीपू सुल्तान की रूह से होती है, और फिर टीपू सुल्तान कहते हैं कि अल्लामा इकबाल, आप जो कोशिशें कर रहे हैं मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ, और मैंने तो आपके कुछ शेर हुजूर नबी करीम के हुजूर भी कह दिए हैं, अगरचे वहाँ पे किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ रूह को हुजूर के दीदार के सिवा और कोई काम नहीं होता। अब मैं एक एक करके इन शेरों को एक्सप्लेन करता हूँ। हाथ को तूने किया जब मरकबे तेगो कलम, गम ना कर गर मरकबे तनलग हो या हो अरन, नो के शमशीर व कलम से होता है पैदा हुनर। सनू फशा जैसे है आतिश नारू आतिश फगन, बेहुनर है रखता है बेदीन अगर तेगो कलम, दीन ना हो तो कुछ नहीं है कला को आहन की समन, दी है दाना से गरामी और नादा से है ख्वार, पेशे नादा दी है पेशे गाओ जैसे समन, जैसे वो कर पास जिसके नस से इलियास का, कुर्ता आए निस से आए यहूदी का कफन। नासिर खुसरो अलवी की रूह नमोदार होती है और एक मस्ताना गज़ल गा कर गायब हो जाती है। ये गज़ल नहीं है बल्कि नासिर खुसरो के एक कसीदे के चंद शेर हैं। जब तूने अपने हाथ को तलवार और कलम के घोड़ों का सवार बना लिया, तो फिर अगर तेरे जिस्म का घोड़ा लंगड़ा है या उड़न का शिकार है तो कोई गम ना करे, यानी जब तू साहिब इल्म भी है और साहिब क़ुव्वत भी, तो जिस्म की कमज़ोरी वगैरह का सोचे बगैर आगे बढ़ता चला जा। शमशीर की नोक और कलम की नोक ही से हुनर पैदा होता है, और ए भाई हुनर इस तरह पैदा होता है जिस तरह आग से रोशनी और नारवा की लकड़ी से आग पैदा होती है। गोया इन दोनों क़ुव्वतों इल्म व शमशीर ही के तुफ़ैल इंसान बाहुनर या साहिब इज़्ज़त व बुलंद मर्तबा हासिल करता है, वरना किसी एक क़ुव्वत से ये बात नहीं बन सकती। अगर किसी बेदीन के हाथ में कलम भी हो और तलवार भी हो तो उसे बेहुनर ही समझ, इसलिए कि जब दीन ही नहीं है जो बुनियादी शर्त है, तो फिर ना तो कलम ही की कोई कीमत है और ना लोहे की कोई कीमत है, यानी तलवार की। दीन को अज़मत व अज़मत दाना आदमी से मिली, जबकि नादान इंसान इसकी ज़िल्लत व ख्वारी का बाइस बना। नादान के सामने दीन की कुछ ऐसी ही सूरत है जैसे गाय के आगे चमेली, गोया घास फूस खाने वाले गाय को चमेली की क्या कदर हो सकती है। इस खद्दर के कपड़े की तरह जिसके निफ से हज़रत इलियास का कुर्ता बनता है और दूसरे निफ से यहूदी का कफन बनता है। मतलब ये कि दीन की मिसाल इस कपड़े की सी है
जिसे हज़रत इलियास जैसे पैगंबर से निस्बत की बिना पर सरफराजी हासिल हो जाती है। वो जवान जो अहद रफ्ता में रहा फरमा रवा, अपने कोहिस्तान के गारों को वापस हो गया। आग जो कौसार में भड़की थी आखिर क्या हुआ, खुश अय्यार उससे वो निकला या के जलकर मर गया। उम्मतें राह अखुवत में सुबक रफ्तार हैं, भाई से भाई वहाँ लेकिन सतेज़ा कार हैं। उसकी बेदारी में मशरिक़ की नेहा है ज़िंदगी, जानता है तुफलक के 10 साला भी लश्कर गरी। बेखबर को आप अपनी ही खबर आती नहीं, मुमकिनात ख़वैश की पहचान ही बाकी नहीं। वारदात दिल से वो गाफिल नहीं है आशना, तन से तन बेगाना दिल से दिल नहीं है आशना। अब्दाली अल्लामा इकबाल से कहते हैं, वो अफ़गान जवान जिसने कई सल्तनतें पैदा की वजूद में लाया, फिर वो पहाड़ों और बेआबो गया और बेआबानों की तरफ चला गया, यानी वहीं तक महदूद होकर रह गया। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब उसने वहाँ के पहाड़ों में आग भड़का रखी थी। गोया अमानुल्लाह या अफ़गान जवान हर वक्त तलब व जस्तजू में रहते थे। तू जिंदा रूद मुझे ये बता कि जो आग अफ़गानी जवान ने भड़काई थी, उसमें वो ज़माने के मयार पर पूरा उतरा और बाहर आया है या बिल्कुल जल के रह गया, यानी आज भी वो साहिब अज़मत है या ज़िल्लत ख्वारी का शिकार है। जिंदा रूद कहते हैं यानी अल्लामा इकबाल, दुनिया की दूसरी कौमें भाईचारे यानी इत्तेफाक और इत्तेहाद में सरगर्म है, जबकि अफ़गानी भाई से बढ़ पैकार है। गोया ना इत्तेफाकी बढ़ गई है और वह अखुवत का दर्ज भूल चुके हैं। उनकी ज़िंदगी ही से मशरिक़ की ज़िंदगी है, इसलिए वहाँ का तो 10 साला बच्चा भी जंगजू है। खुद से बेखबर इन अफ़गानियों ने ख़ुद को खो दिया और उन्होंने अपनी अंदरूनी क़ुव्वतें और सलाहियतों को पहचाना ही नहीं। हालांकि अफ़गान कौम एक दिलेर कौम है, वो साहिब दिल तो है लेकिन दिल से गाफिल हो चुका है। गोया अफ़गानी अफराद के जिस्म से और दिल से जुदा हैं, यानी अफ़गानी बेहद निफाक के शिकार हैं। एक मर्द रहरो है राह से भटका हुआ, अपनी मंजिल और अपना मद्दा भूला हुआ। कह गया है खूब एक नगमागर अफ़गान शिनास, आग जो कुछ देखती है कहता है वो बेहिरास। वो हकीम मिल्लत अफ़गानिया खुशहाल खान, वो तबीब इल्लत अफ़गानिया खुशहाल खान। एक कवी राज बेबाकाना उसने कह दिया, हर्फ हक़ बाशोखी रंदाना उसने कह दिया। कोई ऊँट ऐसा किसी अग़वा के हाथ आए अगर, जिस पे हो लादा हुआ अंबार याकूत व गौहर, इस ख़जाने को वो कम हिम्मत नहीं पहचानेगा। ऊँट की घंटी से लेकिन शादमा हो जाएगा। फितरत इंसान में ताब व तब का होना दिल से है, जागना इस खाक का दिल से है, सोना दिल से है। दिल के मरने से दिगरगू होता है तन का निज़ाम, सारे खुश्क और बेअरक हो जाते हैं उसके मसाम। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, इस मुसाफिर को मंजिल तक का रास्ता नहीं मिलता। इसकी वजह यह है, इसकी जान हकीकी ज़िंदगी के मकासद से आगा नहीं। ये लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस लिहाज से वो सिर्फ चलती फिरते लाशें रह गए हैं। इस अफ़गान शनास यानी अफ़गानियों की जहनीत से आगा शायर ने जो कुछ भी देखा है वो खौफ व ख़तर कह डाला। बड़ी अच्छी बात की है। शायर से मुराद यहाँ पे खुशहाल खान खटक है। वो खटक अफ़गानी कौम का दानिशमंद हकीम भी है और उसकी बीमारी का इलाज भी है। चूँकि वो इस कौम की जहनीत से पूरी तरह आगाह है, इसलिए वो जानता है कि इसे किस तरह सही डगर पे लाया जा सकता है। इस खटक ने कौम का राज देखा और उसे बेखौफी के साथ बयान कर दिया। उसने सच्ची बात कह दी। अगर एक आज़ाद अफ़गान को कोई ऊँट मिल जाए जिस पर कीमती सामान, साज और मोतियाँ का ढेर हो, तो
उसकी पस्त हिम्मती कुछ ऐसी है कि वो मोतियों के इस ढेर में से ऊँट की घंटी ही से खुश हो जाता है। अब्दाली कह रहे हैं, हमारी फितरत में जो तबोताब है वो दिल ही की बदौलत है। इंसान के जिस्म की बेदारी भी, नींद भी दिल के बेदार होने या नींद में होने ही की बिना पे है। अगर दिल जिंदा है तो इंसान की अजमत का बाइस बन जाता है। बस सूरत दीगर इंसानी ज़िंदगी बेकार होकर रह जाती है। जिस्म दिल की मौत से बदल जाता है, इसकी हालत बदल जाती है। इसके मसामात में पसीना खून बन जाता है। गर फसाद आ जाए दिल में तो बदन है हीशतर, हो सके तो हर नफ्स हर लहजा दिल पर रख नज़र। बर्र आज़म एशिया है एक जिस्म आबोगिल, और अफ़गानियों की कौम इस जिस्म के अंदर है दिल। है फसाद मिल्लत अफ़गां फसाद एशिया, है कुशाद मिल्लत अफ़गां कुशाद एशिया। दिल अगर आज़ाद है, आज़ाद रहता है बदन, आंधियों के रास्ते में वरना तिनका है बदन। दिल तो अना मिसले तने पाबंदी आई से है, मौत है कीना से, उसकी जिंदगानी दीन से है नेहा वहदत के अंदर क़ुव्वत दी की नमूद। दहर में वहदत से वाबस्ता है मिल्लत का वजूद। कर रहा है शर्क खुद को भूल कर तकलीद गरब, जबकि इन अक़वाम को लाजिम है अब तनकीद गरब। क़ुव्वत मग़रिब न अस चंगो रबाब, दुख तराने बेहिजाबो रक़्स उरिया से नहीं। अब्दाली कह रहे हैं, दिल के बिगाड़ की वजह से जिस्म बेकार है, लिहाजा तू आंखें दिल पर जमा और दिल के सिवा और किसी चीज़ पे ना लपट। एशिया मिट्टी और पानी का एक जिस्म है, जबकि मिल्लत अक़वाम जिस्म में एक दिल है। गोया अगर दिल यानी अक़वाम कौम अपने आप को दुरुस्त कर ले, संवार ले, तो एशियाई मुल्कों की भी हालत संवर जाएगी। इस कौम के बिगाड़ या फसाद से एशिया का बिगाड़ है, जबकि इसकी खुशहाली एशिया की खुशहाली का बाइस है। जब तक दिल जिंदा आज़ाद है, जिस्म भी आज़ाद रहेगा, वरना जिस्म की हैसियत इस तिनके की सी है जो हवा के रास्ते में पड़ा हो, हवा उसे उड़ा कर ले जाती है। गोया जिस्म की कोई कदर व कीमत नहीं है। जिस्म की तरह दिल भी आइन का पाबंद है, बुग़्ज़ व कीना से दिल मर जाता है, जबकि दीन से वाबस्तगी की बिना पर दिल जिंदा होता है। दीन की क़ुव्वत मुकाम वहदत से है, अगर वहदत अमल में आ जाए तो वह मिल्लत की सूरत इख्तियार कर जाती है। तौहीद पर ईमान मुसलमान होने की बुनियादी शर्त है, इस पर अमल से कौम पूरी तौर पर एक चट्टान बन जाती है। लेकिन अफसोस कि आज मिल्लत इस ईमान से दूरी की वजह से इंतशार और फ़िरका बस्ती में बढ़ चुकी है। मशरिक़ ने सोचे समझे बग़ैर मग़रिब की पैरवी करके ख़ुद को भुला दिया, यानी और यूरोप वालों की क़ुव्वत बैंड बाजे और गाने बजाने से नहीं है, और ना उसकी क़ुव्वत वहाँ की बेपर्दा लड़कियों का रक़्स है। साहिरान लाला रो के चशमो आबरू से नहीं, साक़े सीमी से नहीं, तज़ीन गेसू से नहीं, उसकी ताबिश का सबब तहज़ीब लादीनी नहीं, राज उसकी महकमी का ख़त्ते लातीनी नहीं। इल्म व हिकमत से मिला मग़रिब को क़ुव्वत का सुराग, है यही आतिश के जिससे उसका रोशन है चिराग। इस उरूज फ़न का बाइस हैयत जामा नहीं, मानिए इल्म हुनर नहार उम्मामा नहीं। इल्म फ़न गर चाहता है ऐ जवाने शोक व शंग, इक्तिसाब मगज़ कर मत देख मलबूस फ़रंग। इस सफ़र में जुज़ निगाह कुछ भी नहीं मतलूब है, ये कुल्ला या वो कुल्ला कुछ भी नहीं मतलूब है। कामयाबी का तकाज़ा फ़िक्र चालाक और बस, चाहिए तुझको मताए तबे दर्राक और बस। कोई रातों को अगर पीता रहे दूधे चराग, इल्म हिकमत का वो आखिर पाके रहता है सुराग। ये इकबाल की शायरी के बेस्ट शेर हैं समझने के लिए। अल्लामा इकबाल ने वेस्ट में जो तरक्की हुई है उसकी रेसिपी बता दी
और वो है तालीम, हुनर। अल्लामा इकबाल ने कहा है इल्म हासिल करो, पढ़ाई करो। वेस्ट में जो क़ुव्वत की वजह है, ना तो वहाँ के बेहद हसीन दोशीज़ाओं का जादू है और ना उनकी कटी हुई जुल्फ़ें हैं। यूरोप का इस्तेहकाम क़ुव्वत उसके लादीन होने के बाइस नहीं, यूरोप वालों की तरक्की की जो वजह है उनका इल्म व फ़न है, और यही वो आग है जिससे उसका चिराग रोशन है। यही इल्म व हुनर उसकी तरक्की और खुशहाली का बाइस है। हिकमत लिबास की शक्ल सूरत और अंदाज, डिज़ाइन का नाम नहीं। यूरोप वालों की हिकमत का लिबास से कोई ताल्लुक़ नहीं, और पगड़ी इल्म हुनर की राह में रुकावट नहीं। गोया मिल्लत के लोग अपने लिबास में रहते हुए भी इल्म हुनर हासिल कर सकते हैं। असल बात तो इल्म के हुसूल का जज्बा है। ए नाज़ो अदा वाले जवान, इल्म हुनर के लिए जहन की ज़रूरत है, ना कि अंग्रेज़ों के लिबास की। नाज़ो अदा ने या शौक़ व शंग इसलिए कहा है कि हमारे नौजवान अंग्रेज़ी लिबास पहनकर अकड़फों के साथ चलते फिरते हैं। इस राह यानी हुसूल इल्म और हुनर में सिर्फ निगाह की ज़रूरत है, इसलिए इस टोपी की ज़रूरत नहीं। हुसूल इल्म और हुनर का ताल्लुक़ किसी ख़ास लिबास से नहीं, वो किसी भी लिबास में हो सकता है। शर्त यह है कि जहन और जज्बा और तवज्जो उसकी तरफ हो। अगर तेरी फ़िक्र या सलीक़ा या हुनर है तो काफ़ी है, और अगर तेरी तबीयत तेज़ अक़ल वाली है तो हुसूल इल्म हुनर के लिए काफ़ी है। जब कोई भी नौजवान कई रातें चिराग का धुआं खाता है तो उसको इल्म हुनर और हिकमत से आगाही हो जाती है। रातें जाग जाग कर गौर व फिक्र करने वाले आखिर इल्म हुनर हासिल कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल ने इन इशार में रेसिपी बता दी है सक्सेस की कि किताब पढ़ो रोज़ाना। ज़्यादातर इल्म जो है ना वो सेल्फ टॉट होता है, ख़ुद इंसान सीखता है। रोज़ाना 10 पेज पढ़ना शुरू करो, महीने में एक किताब पढ़ने से शुरू करो, फिर हफ्ते में एक किताब पढ़ो, फिर रोज़ाना एक किताब पढ़ो। अगर इल्म हासिल कर लिया और उस पर अमल कर लिया तो फिर मिल्लत के लोग दोबारा उठ जाएंगे। मुल्क के मायनी जो किसी हद का शनासाई नहीं, 10 तरस में बेकोशिश पहम आता ही नहीं। तुर्क उस्मानी है अस खुद रफ्तो मस्ते फरंग, वो है मीठे जहर का सागर है और दस्ते फरंग। उसने तरियाके इराक इस तरह से गुम कर दिया, क्या कहूँ इसके सिवा उस कार है यावर खुदा। बंदा अफरंग ने पाया है जो ज़ौक़े नमूद, सीखता है अहले मगरिब से फ़कत रक़्स व सुरूद। जिंदगानी में उसे सौदा है लहो लहाब का, इल्म है दुश्वार वो जोया है लहो लहाब का। वो तन आसा है पसंद आता है आसान काम उसे, उसकी फितरत का तकाजा है मिले आराम उसे। दिल लगाना इस जहान कोहना में आसान से, है दलील इस बात की बेगाना तन है जान से। ये शेर जैसे जवाब शिकवा में थे ये वैसे ही हैं। इल्म और हिकमत की सल्तनत की कोई भी हद बंदी नहीं कर सका या नहीं कर सकता। यह सल्तनत मुसलसल कोशिश तगोदो और जद्दोजहद व अमल के बगैर हाथ नहीं आती। तुर्क लोग खुद को भूल चुके और अहले यूरोप की शराब में मस्त हो गए। ये 100 साल पहले की शायरी है। उन्होंने फरंगियों के हाथ से जहर नौशीन पी लिया है। गोया तुर्कों ने ज़िंदगी के हर शोबे में सवाए इल्म व हिकमत के यूरोप की तलक़ीद करते हुए अपनी शनाख्त व इनफरादियत खो दी। इल्म व हिकमत जो कि यूरोप की मेन चीज़ थी, उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। चूँकि तुर्कों ने इराक़ का तरियाक हाथ से दे दिया है, इसलिए अब उनके बारे में सवाए इसके और कहा
और क्या कहा जा सकता है कि खुदा ही उनका दोस्त या मुहाफिज हो। फरंग का ग़ुलाम अपनी बेजा नमूद की खातिर अहले मगरिब से रक़्स व सुरूद ले लेता है, यानी उनके इल्म, उलूम व हुनर और हिकमत की तरफ तवज्जो नहीं करता और ना उनके हुसूल की कोशिश करता है, बस उनके ज़ाहिरी नाज व नखरों को अपना लेता है। वो यानी ग़ुलाम अपनी जान की नकदी खेल में हार देता है, चूँकि उसके लिए हुसूल इल्म दुश्वार है या उसे दुश्वार नज़र आता है, इसलिए वो लहो लाभ ही से मवाफ़क़त कर लेता है। वो अपनी तन आसानी की बिना पर आसान चीज़ को अपना लेता है, उसकी फितरत आसान ही को कबूल कर लेती है। वो इल्म व हिकमत की तरफ माइल होने के बजाय ख़ुद को खेल तमाशे में मस्त रखता है। इस पुरानी दुनिया में आसानी तलाश करना इस बात की दलील है कि जान बदन से निकल चुकी है। ऐसा इंसान बज़ाहिर या जिस्मानी तौर पर तो ज़िंदा है, लेकिन मुश्किलों और मुसीबतों से टकराते हुए अपनी बाका का सामना करने के सिलसिले में वो मुर्दा है, गोया सिर्फ एक चलती फिरती लाश है। मैसेज ये है, इकबाल कह रहे हैं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। 500 यूनिवर्सिटीज़ में से मुसलमानों की एक भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी नहीं है, जो नई यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आई है। तुझको तो मालूम है कैसी है तहजीब फरंग, इस जहां में रूनुमा है सैकड़ों फिरदौस रंग। उसके जलवों के असर से खानदान भी जल गए, फूल पत्ते जल गए और आशियां भी जल गए। उसका जाहिर रोशन व ताबिंदा व गिर निदा है, दिल और लेकिन नातवा है और निगाह का बंदा है। आँख उसको देखती है और फिसल जाता है दिल, इस सनम खाने के आगे सर के बल जाता है दिल। कौन जाने दहर में मशरिक़ की है तकदीर क्या, दिल की जाहिर से रिहाई के लिए तदबीर क्या। शर्क़ की तकदीर पर इस वक्त कादिर कौन है, जुज़ निगाहे पहलवी ओ अज़्म नादिर कौन है। पहलवी वो शाह ईरान वारिसे तख्ते क़वाद, मुल्क की है नाख़ूने तदबीर में जिसके कुशाद। और नादिर ने के है सरमाया दुर्रानिया, कर दिया कायम निज़ाम मिल्लत अफ़गानिया। जिंदा रूद अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, क्या तुझे इल्म है कि फ़रंगी तहजीब क्या है। इस तहजीब की दुनिया में रंगों की 200 जन्नतें हैं। यूरोपीय तहजीब अपनी ज़ाहिरी चमक व दमक वगैरह से एक तरह से फिरदौस का मंजर पेश करती है। इस तहजीब के जलवों ने कई ख़ानदान जला डाले हैं। इस फिरदौस के जलवों ने इंसानियत के बाग की कई शाखें और पत्ते और आशियाने जला डाले। गोया पूरी दुनिया इस फिरदौस की तलबगार नज़र आती है। इस तहजीब फ़रंग का ज़ाहिर तो चमकदार और पुरकशिश है। इस तहजीब से यानी उसकी चमक दमक और दिलकशी के बाइस देखने वालों का दिल कमज़ोर हो जाता है, वो निगाह का ग़ुलाम बन जाता है। गोया इंसान इससे बेहद मुतासिर हो के इसकी तरफ बढ़ता है। इंसान की आँख इसे देखती है, इस तहजीब के जलवों पर इसकी निगाह पड़ती है तो उसका दिल सीने में फिसल जाता है। चुनांचे वो इस बुतखाने के आगे से नगू हो जाता है, इन जलवों में मस्त व महू हो जाता है। किसी को ये इल्म नहीं कि मशरिक़ की तकदीर क्या है, इस ज़ाहिर पर दिल लगाने वाले तदबीर क्या है, किसी को मालूम नहीं। अहले मशरिक़ फ़रंगियों की तहजीब व सक़ाफ़त वग़ैरह ही की ज़ाहिरी चमक दमक में चुंधिया के रह जाते हैं, जबकि उन्होंने अहले यूरोप के उलूम व फ़नून और तहक़ीक़ और तजुर्बात और मुशाहिदात से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। ये उन्होंने बहुत कुछ खो दिया और अपनी तकदीर बिगाड़ ली। अब देखें वो अपनी तकदीर संवारने के लिए क्या तदबीर करते हैं। मशरिक़ की तकदीर बदलने पर जिस अमर को कुदरत हासिल है, वो ईरान के बादशाह रज़ा शाह पहलवी और अफ़गानिस्तान के बादशाह नादिर शाह का इरादा और तदब्बुर है। ये उस तरफ तवज्जो देंगे तो तकदीरें संवर सकेंगी। पहलवी ईरान के कदीम बादशाह क़बाद के तख्त के वारिस है, ईरान के पुराने बादशाहों के तख्त का वारिस है, जिसके नाखूनों ने ईरान की गिरा को खोला, यानी अहले ईरान को मुश्किल से निकाल के तरक्की की तरफ ले आए। नादिर शाह वो है जो दुर्रानियों का सरमाया है। उसने अफ़गानी मिल्लत को एक अच्छा निज़ाम दिया। ताल्लुक़ उसका दुर्रानी कबीले से था,
लेकिन उसने अफगानियों को एक मिल्लत की हैसियत दी जो बिलाशुबा उसका अजीम कारनामा है। था गमे दियों वतन से वो बहुत ज़ारो ज़बूं, आखिर उसका लश्कर आया कोहसारों से बरूं। वो सिपाही और सिपागर और लश्कर का अमीर, दुश्मनों के दरमियां फौलाद यारों में हरीर। मैं फिदा उस पर कि जिसने आपको पहचाना है, असरे हाजिर को भी जिसने खुद परख कर जाना है। अहले मगरिब का करीना कुछ नहीं जो साहिरी, गैर पर अपने सिवा है तकिया करना काफरी। वो नादिर शाह दीन और वतन के गम में निढाल है। उसका लश्कर उसके पहाड़ों से बाहर आया। उस वक्त बच्चा सक्का ने वहाँ हुकूमत कायम कर ली थी। नादिर शाह ने उसकी बराए नाम हुकूमत ख़त्म कर दी और ऐसी मुस्तहकम हुकूमत कायम की जो अफ़गानी मिल्लत की शनाख्त की हामिल थी। वो नादिर शाह सिपाही भी था, सपागर भी और सालार सिपा भी था। वो दुश्मनों के साथ तो फौलाद की सूरत था, जबकि दोस्तों के साथ वो रेशम की सूरत था, रेशम की तरह। मैं उस पर कुर्बान जाऊं जिसने ख़ुद को देख लिया पा लिया और असर हाजिर को पूरी तरह जांचा परखा, जिसने अपनी मार्फत से अपनी छुपी हुई सलाहियतें और क़ुव्वतों से आगाही हासिल कर ली। अहले मगरिब के तौर तरीक़े जादूगरों से हैं। अपने सिवा किसी और पे तकिया या भरोसा करना एक काफिराना अमल है। इसलिए अपनी क़ुव्वत को बढ़ाओ, अपनी सलाहियतें बढ़ाओ, अपनी खुद ही बढ़ाओ। तूने मेरी सरजमी से गमगुसारी की तो है, आँख मेरी कब्र पर मल मल के जारी की तो है। कुछ बयां कर ए शनासाए हुदूद कायनात, तूने देखे हैं दक्कन में कोई आसार हयात। दाना मैंने अपने अश्कों का दक्कन में बोया है, उस चमन की खाक से लाले को उगते देखा है। रविदे कावरी का अंदाज़े सफ़र कुछ और है, उसकी जाने मुस्तरिब शोरीदा सर कुछ और है। ऐ के खालिक ने दिया है तुझको हरफे दिल फरोज, तेरे अश्कों की तपिश से जल रहा हूँ मैं हनूस। जब किसी दम चाहता है नाखूने मर्दाने राज, जुए खूं करता है जारी छेड़ कर रघाए सास। टीपू सुल्तान की रूह अल्लामा इकबाल से कह रही है कि तूने मेरे शहर और मज़ार की ज़ियारत भी की और वहाँ पे आंसू भी बहाए। ऐ दुनिया से जहाँ बाला में आए हुए मुसाफिर, अल्लामा इकबाल ज़रा ये तो बता कि क्या तूने दक्कन में कोई ज़िंदगी के आसार भी देखे हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैंने दक्कन में अपनी आँखों से आंसुओं के बीज बो दिए हैं, यानी अपनी पोइट्री लिख के उनमें जज्बे भर दिए हैं। अब इस चमन की मिट्टी से लाले के फूल उगते हैं। मेरे दिए गए पैगाम की वजह से वहाँ अब आज़ादी की लहर शुरू हो चुकी है। रवीद कावरी एक दरिया है, ये मुसलसल सफ़र में है। ये दरिया बह रहा है, मैंने इसकी जाम में एक नया शोर देखा है, यानी वहाँ के लोग अब बेदार हो गए हैं। फिर टीपू कहते हैं, ऐ जिंदा रूह कि तुझे कुदरत की तरफ से दिल को रोशन करने वाला कलाम अता हुआ है, यानी तू अच्छी शायरी लिखता है। मैं तेरे आंसुओं की तपिश से अभी तक जल रहा हूँ, यानी मैं तेरे पुरसोस कलाम और तेरी शख्सियत से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। रात से आगाही मर्दों के नाखूनों ने खुरच खुरच कर मेहनत से सांस की रगों से खून की नदी निकाली है, यानी तेरी शायरी है वैसी शायरी करना हर किसी के बस में नहीं है। तेरी जान से जो नवाए दर्द आती है बरूं, वो अता करती है हर सीने को सोजे अंदरूं। मजलिसे मौलाए कुल में दी है मैंने हाज़िरी, वो के है फैज़ान जिसका रहनुमाए ज़िंदगी। करचे इस दरबार में गुफ्तार की जुर्रत न थी, एक लम्हे की मुझे दीदार से मोहलत न थी। दिल तड़पता है जो तेरी गर्मी अशार से, आ गया मेरी ज़बां पर कुछ तेरे अफकार से। सुन के फरमाया कि ये किसकी नवाए राज है, जिंदगी के शोर व हंगामे की जो गम्माज है। रविदे कावरी को अब मेरी तरफ से एक दो बात, चाहता हूँ मैं कि तू पहुँचा दे दिल सोजी के साथ।
तू भी जिंदा रूद है और वो भी एक जिंदा रूद। कितनी अच्छी बात है, घर हो सरूद अंदर सरूद। बहुत ही प्यारे शेर हैं ये। टीपू सुल्तान अल्लामा इकबाल से कहते हैं, वो नवा शायरी जो तेरी जान से बाहर आती है, वो हर सीने दिल को सोज़े दुरूं अता करती है। मैं हुजूर नबी करीम पाक के हुजूर रहा हूँ, वो ज़ात गरामी के जिनके बग़ैर ज़िंदगी के रास्ते तय नहीं होते। गोया जो रास्ते हुजूर के बग़ैर तय किए जाएं, वो ज़िंदगी के बजाय शर्मिंदगी ही का बाइस बनते हैं। अगरचे वहाँ किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ रूह को हुजूर के दीदार के सिवा और कोई काम नहीं होता। चूँकि मैं तेरे कलाम और अफ़कार की गर्मी से जला हुआ था, इसलिए वहाँ मेरी ज़बान पर तेरे अशार आ गए जो मैंने वहाँ सुना दिए। अब तू जिंदा रूद। अल्लामा इकबाल इसी सोच से जो जहाँ से मवाफ़क़त रखता है, मेरी तरफ़ से रवीद कावरी तक एक दरिया का नाम है, ये दो एक बातें पहुँचा दे, यानी वहाँ के लोगों तक पहुँचा दे। दुनिया में तू भी जिंदा रूद नदी है और वो भी जिंदा नदी है। सुरूद के अंदर सुरूद खूब रहेगा, यानी उधर तू गा रहा हो, उधर वो नगमा सरा हो तो खूब समा रहेगा। अब बता किस हाल में है खित्ता हिंदुस्तान, जिसके बरगे का से ठहरा है कोहतर बोस्ता। वो के जिसकी मस्जिदों में था जो हंगामा गया, जिसके बुतखानों में जो शोला फरोज़ा था बुझा। वो के जिसके वास्ते मैंने किया है दिल को खूं, जिसकी यादें अपने सीने से लगा कर रखता हूँ। हो सके तो मेरे गम से उसके गम का कर कयास। आह वो माशूक जिसका दिल है आशिक नाशनास। अब है हिंदी मुनकरे आईन कानून फरंग, उन पे कुछ चलता नहीं है सहरो अफसूने फरंग। अब है उनकी रूह को बारे गरा आईन गैर, ख्वाह उनके दर पे लाए आसमाने आईन गैर। मुश्ते गिल से आदमी जिस वक्त पाता है नमू, सीने में दिल रखता है वो और दिल में आरजू। कुछ गुनाहों का मज़ा चखना उसी का काम है, हर घड़ी खुद पर नज़र रखना उसी का काम है। घर न हो असियाँ खुदी हरगिज़ नहीं आती है हाथ, जब खुदी आती नहीं हाथ आदमी खाता है मात। अब टीपू सुल्तान की रूह पूछती है अल्लामा इकबाल से, तू ज़रा हिंद और हिंदुस्तान के बारे में हमें बता। वो हिंदुस्तान जिसके एक तिनके के बराबर भी बोस्ता की कदर कीमत नहीं, दुनिया का बहुत अजीम मुल्क है। वो हिंदुस्तान आज जिसकी मस्जिदों में मोमिनाना हंगामे मर चुके हैं। वो हिंदुस्तान जिसके मंदिरों में आग बुझ चुकी है, यानी ना तो आज के मुसलमान मोमिन वाले जज्बों से सरशार हैं और ना हिंदू अपनी तरफ मुतवज्जो हैं। वो हिंदुस्तान जिसके लिए हमने अपने दिल का खून कर लिया, वो हिंदुस्तान जिसकी याद को अपने दिल में पाला पोसा, हर वक्त उसकी याद में खोए रहते हैं। तू जिंदा रूद हमारे गम ही से इस हिंदुस्तान के गम का अंदाज़ा कर ले। इस आशिक को ना पहचानने वाले माशूक पर अफसोस है। मतलब ये कि हिंदुस्तान के असल खैर ख्वाह तो हम हैं कि हमने आज़ादी बचाने की खातिर अपनी जान दे दी। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं और टीपू सुल्तान की रूह को तसल्ली देते हैं, अहले हिंद फ़रंगी क़ानून के मुनकर हो गए, अब फ़रंग का सहर व जादू उन पर असर नहीं कर रहा। ये बात एक तरह से सुल्तान की तसल्ली के लिए है। उस ज़माने में अहले हिंद में आज़ादी की तहरीकें शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से फ़रंगी जादू बेअसर हो रहा था। गैरों का आइन रूह के लिए बहुत भारी है, अगरचे गैर का आइन आसमां ही से क्यों ना आया हो। आज़ादी और अपना आइन और कानून बहुत ही बड़ी नेमत है, अगरचे ये नहीं है तो ग़ुलाम की ज़िंदगी सरासर बेकार ज़िंदगी बन जाती है। जब आदमी मिट्टी से तख्लीक हुआ, मिट्टी का बना
हुआ होता है तो उसका वजूद एक दिल का हामिल होता है और दिल में एक आरजू होती है। अगर वो इस आरजू को जान ले और इसके हुसूल के लिए जद्दोजहद व अमल करे तो उसकी बका का समा हो जाता है। गुनाहों की लज्जत चखना उसका काम है, अपने सिवा और किसी को ना देखना उसका काम है। गोया गुनाह उसके हाथ में है और वो खुद मस्त रहता है। ये इसलिए है कि गुनाह के बगैर खुदी भी हाथ नहीं आती, और जब तक खुदी हाथ ना आए तो आदमी के हाथ में सिर्फ शिकस्त ही आती है। मतलब ये कि जब तक इंसान बातिल क़ुव्वतों से ना टकराए उस वक्त तक उसकी छुपी हुई सलाहियतें बरोकार नहीं आती।